दोस्तों केवल 32 नाम लेकर यानी कि आप केवल 32 बार यह शब्द बोल करके अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यदि मान लीजिए आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु जबरदस्ती आपको परेशान करने की सोचता है, जबरदस्ती आपसे पंगा मोल लेता है या फिर जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करता है, यानी इस तरह का कोई शत्रु है, तो फिर दोस्तों ये वाला टोटका सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए इस उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। तो किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, इसलिए इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों शत्रु होते हैं वो इस तरह से आपको परेशान करते हैं कि कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें रुकावटें डालेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई आप अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें रुकावटें डालेंगे, या फिर हो सकता है कोई आपका बिजनेस चल रहा हो, व्यापार चल रहा हो, तो उसमें भी शत्रु जो है वो रुकावटें डालने की कोशिश करता है। या फिर कुछ ऐसा काम हो जो जबरदस्ती आपको परेशान करने की शत्रु है वो सोचता है, यानी कि उसको ईर्ष्या होती है, जलन होती है, जलन की भावना के कारण वो शत्रु आप पर किया कराने की कोशिश करता है। या फिर जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में भी आजकल शत्रु लगे रहते हैं। मतलब कि मान लीजिए जैसे आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो शत्रु सोचता है कि यार इसको क्यों नहीं लूट लिया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोभ के कारण जो शत्रु है वो आपकी प्रॉपर्टी को लूटना भी चाहता है। या फिर मान लीजिए कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी सोचता है कि इसकी एक ही दीवार है तो इसका मकान की दीवार तोड़ करके अपना एक मकान हो जाएगा और ये शत्रु का जो मकान है, इस व्यक्ति का जो मकान है वो अपन हड़प लें। तो दोस्तों आजकल इस तरह से झूठे कोर्ट कचहरी के केस और यहाँ मान लीजिए आपकी महिलाएं हैं उन पर बुरी नजर डालने वाले शत्रु भी बहुत ज्यादा हैं। इस कारण से दोस्तों ये वाले उपाय और टोटके मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सीधा सिंपल सा उपाय है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, कौन से दिन इस उपाय को करना है। तो ये उपाय का जो दिन है दोस्तों वो है, आपके उपाय का जो दिन है वो है दोस्तों शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार को ज्यादातर लोगों की छुट्टी रहती है, इसलिए उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह सुबह नहा धो करके इस उपाय को किया जा सकता है। यानी कि सुबह सुबह मान लीजिए आप नहा धो करके तैयार हो जाएं तो उसके बाद इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। सुबह सुबह नहा धो करके इस उपाय को किया जा सकता है। तो जब आप नाले धो लें उसके बाद 7 बजे से और 12 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय का मैंने आपको टाइमिंग बता दी, आपको दिन भी बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव जरूर लिखना है यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करें ताकि अधिकतर लोगों के पास ये वीडियो जो है पहुंच सके। आप व्हाट्सएप पर भी इसको शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों देखिए, आप इस उपाय को निश्चित रूप से अपने घर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों दुर्गा माता की या तो तस्वीर या फिर कोई आपको मूर्ति या फिर कुछ ऐसी चीज दो, यानी कि उनकी फोटो वगैरह कुछ भी हो, आपके जब पूजा स्थान है वहां पर रखी हो, या फिर आप जहां भी पूजा करते हैं कोई पूजा का आलिया हो या पूजा की अलमारी हो, वहां पर दुर्गा माता की तस्वीर या फोटो उसमें चाहिएगा। या फिर आपके पास कोई मूर्ति रखी हो दुर्गा माता की तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दुर्गा माता की तस्वीर के आगे आराम से हाथ जोड़ करके बैठ जाना है और दोस्तों एक देसी घी का दिया आपको जला लेना है, ठीक है। अब देसी घी का दिया वहां पे जलाएंगे। देसी घी का दिया जलाने के बाद लाल फूल जो होते हैं, जैसे कि अब गुड़हल के फूल होते हैं या फिर गुलाब के फूल होते हैं, तो लाल कलर के फूल ही वहां पर आप अर्पित करें, क्योंकि माँ दुर्गा को लाल कलर के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं, है ना। तो लाल कलर के जो गुलाब या गुड़हल के फूल होते हैं वो दुर्गा माता को आप अर्पित कर सकते हैं, है ना। तो लाल कलर के या तो गुड़हल के फूल होते हैं या फिर गुलाब के फूल होते हैं, उनको आप माता दुर्गा को जो है वो समर्पित करें, ठीक है ना। तो अब लाल कलर के गुलाब के फूल आपने अर्पित कर दिए। इसके बाद आप दोस्तों एक दुर्गा सप्तशती आती है, तो दुर्गा सप्तशती की किताब आती है, ये बहुत सस्ती मिल जाती है आपको, पाठ पूजा की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पाठ पूजा की दुकान पर या फिर जहाँ पर आप जो किताबों की दुकान होती है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास दुर्गा सप्तशती है क्या, या फिर आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं, गूगल पे फ्री में ही किताब यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो आप गूगल पे भी इसको टाइप कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों लास्ट में जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको माता दुर्गा के 32 नाम आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए आपका जो दुश्मन है वो ऐसा है कि पीठ पीछे वार करने वाले की वो गुप्त शत्रु है। अब गुप्त शत्रु कैसे होते हैं, गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको बिना बताए आप पर वार करते हैं, यानी कि आप पर किया कराया करवाते हैं, ऐसे होते हैं गुप्त शत्रु। मान लीजिए आपको तो पता ही नहीं है कि ये आपका शत्रु है, हो सकता है आपका कोई पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो सकता है आपके घर पे ही हो,
है ना। इस तरह के लोग होते हैं जो पीठ पीछे आप पर तंत्र द्वारा कुछ किया करा करवाते हैं, क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है आपके जीवन पे, आप या तो बीमार हो जाते हैं, या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या आपका दिमाग जो है वो घूम जाता है, या फिर हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आए। तो इस तरह का जो तंत्र होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, और ये तंत्र निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जो है आपको परेशान भी में डाल देता है। यानी कि मान लीजिए आप कोई अच्छा सा काम करने जा रहे हैं, तो आपके काम में आपका मन नहीं लगेगा, या फिर आपकी चलती चलाती दुकान जो है वो बंद हो जाएगी, या कोई बिजनेस ऐसा है जो आप कर रहे हैं तो वो भी दोस्तों आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में जो है परेशानी और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि ऐसे ही आपकी जिंदगी में परेशानियां और दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये वाला जो पाठ है, इसमें पीछे जो 32 नाम है उसको आपको पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने का एक तरीका है दोस्तों, आपको सुबह सुबह नहा धो करके आराम से, मतलब पूरा बढ़िया हो करके, और उसके बाद ही आपको बैठना है, और देसी घी का दिया जला के गुलाब का फूल आपको वहां पर रखना है, और दोस्तों उसके बाद ये 32 नाम आपको पढ़ने हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये जो 32 नाम आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु हो, प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, मतलब कि जिसको मैं जानता हूँ और जिसको मैं नहीं जानता, वो वाले सारे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाए। यानी कि जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से आपके जो हैं वो खत्म हो जाएं। इस तरह से आपको माता दुर्गा से प्रार्थना करनी है। लेकिन दोस्तों ये जो नाम आप पढ़ेंगे ये बिल्कुल कंठस्थ आपको होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप गलत सलत नाम पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले इन नामों को, यानी कि जब आप पूजा में बैठेंगे तो उससे पहले आप इन नामों को पढ़ लें एक बार, और बोलने की कोशिश करें, या फिर आप मन से ही बोलें, लेकिन सही से पढ़ना और बोलना आपको इसमें आना चाहिए। तो दोस्तों यदि 32 नाम जो हैं ये आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से यदि आप डेली इसको करते हैं, मान लीजिए मैंने तो आपको दिन बताए थे, जैसे आपको शुक्रवार, शनिवार, या फिर आप रविवार को कर सकते हैं, या हर रविवार को इसको करें, या हर शुक्रवार को करें, या फिर हर शनिवार को करें, तब भी दोस्तों इसका फल आपको मिलेगा। 24 घंटे के भीतर भीतर आपके जो शत्रु हैं वो सारे शत्रु दोस्तों जो है वो आपका न तो तंत्र विद्या कर पाएंगे, और आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। यदि आप नींद में मतलब सो नहीं पाते, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपके घर परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हों, जबरदस्ती ही लोग आपस में मनमुटाव करके बैठ जाते हों, या जबरदस्ती ही लड़ाई झगड़े करने लग जाते हों, या फिर हो सकता है कि कोई परिवार के सदस्य आपके बीमार पड़ गए हों, आपको हॉस्पिटल भागना पड़ गया हो। इस तरह से आपके जीवन में जो है वो इस तरह का चक्र चल रहा हो जिसके कारण आप परेशान हो गए हो, या फिर आपकी दुकान नहीं चल रही ठीक तरीके से, है ना, दुकान में ज्यादा परेशानी आ गई है ना, उसमें आपका जो पैसा है वो जुड़ नहीं रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपका सामान या माल जो आप लाए थे वो पैसा कैसे ही पड़ा है, दुकान में घाटा लग गया। तो यदि इस तरीके से भी आपके जीवन में हो रहा है, तो आप दोस्तों इसको दुकान पे बैठ के, या फिर जहाँ पे आपका व्यापार स्थल है वहां पर बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। तो वहां भी दोस्तों आपकी जो दिक्कतें हैं शत्रु की, वो भी सारी की सारी जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप भी चारों तरफ से शत्रु से फंसे हुए हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से आप कीजिए, ताकि आपके जीवन में शत्रु कुछ भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये जरूर निश्चित रूप से उपाय कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।